नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो में। पेश है नए डिक्टेशन आप सबके लिए दैनिक जागरण संपादकीय का टॉपिक है चरमराता स्वास्थ्य ढांचा और एक दूसरा टॉपिक है सराहनीय निर्णय जो स्टेट लेवल का होता है। चलिए तो शुरू किया जाए। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों के उपचार में हो रही घोर लापरवाही का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कठोर शब्दों में अपना क्षोभ व्यक्त किया, उस पर शायद ही किसी को हैरानी हो, क्योंकि हालात वास्तव में बहुत खराब दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचा चरमराकर टूटने ही वाला है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकारी अस्पतालों का सबसे बुरा हाल दिल्ली और मुंबई में देखने को मिल रहा है। अब यदि देश की प्रशासनिक और वित्तीय राजधानी में स्वास्थ्य ढांचे का इतना बुरा हाल है, तो फिर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अन्य शहरों में हालात कितने दयनीय होंगे। दुर्भाग्य से अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश के अन्य शहरों के सरकारी अस्पतालों के खराब और डरावने हालात को बयान करने वाली खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसी खबरें देश की बदनामी का कारण भी बन रही है। समझना कठिन है कि जब इसका अंदेशा मार्च माह में ही उभर आया था कि लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और उनके उपचार के लिए अस्पतालों में बड़ी संख्या में बेड के साथ अन्य संसाधन भी चाहिए होंगे, तब फिर राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर जुटकर पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं कर सकी। शायद समुचित व्यवस्था बनाने से अधिक ध्यान बड़े बड़े दावे करने में दिया गया और इसीलिए आज यह देखने सुनने को मिल रहा कि कहीं कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया जा रहा है, कहीं भर्ती के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है और कहीं कहीं तो उनके शवों को कचरे वाले वाहनों में ले जाया जा रहा है। यह अकल्पनीय भी है और अक्षम्य भी। दिल्ली में जिस तरह यह सामने आया कि कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए होने वाले टेस्ट बढ़ाने के बजाय कम कर दिए गए, उससे तो यही प्रकट होता है कि जानबूझकर मरीजों की संख्या कम दिखाने की चाल चली गई। यह केवल छल ही नहीं, लोगों के स्वास्थ्य से किया जाने वाला
खुला खिलवाड़ भी है। आखिर ऐसे लापरवाही भरे रवैये से कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कैसे जीता जा सकता है? चूंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार निर्देश ही दे सकती है, लेकिन सेहत के समक्ष संकट की स्थिति में उसे चाहिए कि वह अपनी अंतर मंत्रालयी टीमों को उन राज्यों में फिर भेजे जहां कोरोना मरीजों के उपचार में भयंकर लापरवाही देखने को मिल रही है। यह समझने की सख्त जरूरत है कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को सुधारे और उसे जवाबदेह बनाए बगैर बात बनने वाली नहीं है। समाप्त। पहला पैराग्राफ समाप्त हो जाएगा, जो कि 428 इसका वर्ड दिया हुआ था। अब दूसरा स्टार्ट होगा 10 सेकेंड बाद। ये आपको दैनिक जागरण का एडिटोरियल का है। स्टार्ट। राज्य में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे सरकारी अस्पतालों को हर तरह के चिकित्सीय उपकरणों से लैस करने के साथ भरपूर संसाधन मुहैया कराना जरूरी है। इस दिशा में सरकार के स्तर से किए जा रहे प्रयास संतोषजनक कहे जा सकते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को यदि छोटे बड़े सभी सरकारी अस्पतालों को इस महामारी से लड़ने योग्य बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो उसे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करना चाहिए। अभी की स्थिति में सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। हालांकि कई जरूरी उपकरणों का अभाव होने के बावजूद सरकारी चिकित्सक व चिकित्सा कर्मी दिन रात कोरोना के खिलाफ न सिर्फ लड़ रहे हैं, बल्कि सफलता की ओर अग्रसर हैं। यही कारण है कि राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। यह भी राहत की बात है कि अभी कंटेनमेंट जोन को छोड़ राज्य के किसी हिस्से में लॉकडाउन लागू नहीं है। आम जनजीवन सामान्य बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावी और सरल बनाए रखने के लिए उचित फैसले ले रही है। कोरोना जांच के नमूना संग्रह और अस्पताल से छुट्टी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण की आशंका हो तो उसे तत्काल अपनी जांच कराने के लिए स्वेच्छा से आगे आना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अपने
साथ अन्य लोगों को भी संकट में डालने का कारण बन सकता है। समझना होगा कि सभी के सहयोग से ही कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निजी अस्पतालों को भी भरपूर सहयोग करने की जरूरत है। यह चिंता की बात है कि सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी कई निजी अस्पताल अब तक संतोषजनक भूमिका निभाने से परहेज कर रहे हैं, जो उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस संकट काल में इन्हें आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। समाप्त।